मैं आमंत्रित करता हूं हम सबके प्रेरणा स्रोत सनातन धर्म के पुरोधा पूजनीय स्वामी जी को, जिन्होंने बताया कि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय स्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आए और अपनी आशीर्वाद देकर के हम सबको गिरफ्तार करें। उसके बाद भी स्वामी जी यहाँ रहेंगे और एक डायबिटीज के ऊपर विशेष एक संगोष्ठी है और हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहे हैं उसके ऊपर भी एक विशेष बात है, वो भी हम सुनेंगे। आदरणीय स्वामी जी। मंच पर उपस्थित भारत की महान सनातन परंपरा, भारत की महान विविध ज्ञान परंपराओं के पुरोधागण अलग अलग क्षेत्रों से और उन सब की जड़ों को सींचने वाले भाई वासुदेव जी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा मूल स्पर्शी चिंतन रहा है। हर वस्तु के जड़ में जाकर के, मूल में जाके चिंतन किया गया। और इसलिए आप देखेंगे जब हम आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं, जब हम पंचगव्य की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर स्वास्थ्य का अर्थ अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं लिया गया। भारतीय संस्कृति में, संस्कृत साहित्य में कहा गया स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। स्वस्थ कौन है? जो अपने आप में ठहरा हुआ है। ये अलग बात है कि हमारे जीवन का विरोधाभास है। शरीर का तापमान बढ़े, हम तत्काल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब देखिए मुझे बुखार हो गया है, डॉक्टर दवाई देता है। और आजकल व्यक्ति अधीर इतना है कि शाम तक बुखार न उतरे तो दवाई को नहीं डॉक्टर को ही बदल डालता है। लेकिन मन का तापमान बढ़े तब कोई ये चिंतन नहीं करता कि मैं अस्वस्थ हो गया हूं, किसी वैद्याधिराज के पास जाके कहूं कि मेरा मन का तापमान बढ़ गया। जबकि शरीर के तापमान से कई गुना अधिक जब एक व्यक्ति तीव्र क्रोध करता है, आयुर्वेदाचार्य जी जानते हैं कि 104 डिग्री बुखार का ज्वर 2 दिन का जितना नुकसान नहीं करता, उतना 2 मिनट का तीव्र गुस्सा नुकसान करता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में यह भी कहा, पहला सुख निरोगी काया। एक धर्म के क्षेत्र का व्यक्ति होने के नाते में कहना चाहूंगा, धार्मिक ग्रंथों में भी कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। व्यक्ति धर्म की साधना भी कब कर सकता है? जब उसका शरीर स्वस्थ हो। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, और ये केवल एक ही नहीं, चाहे आप वेदों को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, आगम को पढ़िए, त्रिपिटक को पढ़िए, हमारे तमाम भारतीय संस्कृति के जितने महान ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों के अंदर महापुरुषों ने जागरूक किया है। भगवान महावीर ने भी कहा, वासुदेव जी आपको निवेदन करना चाहता हूं, जरा जावन पीले वाई जावन अवधि जाविंदिया न हयंती ताव धम्मम समाये। धर्म का आचरण कब तक करें? महावीर कहते हैं जरा जावन पीले, जब तक जरा बुढ़ापा ना आए। वाई जावन अवधि, व्याधियां ग्रसित न कर ले। जाविंदिया न हयंती, इंद्रियां जब तक क्षीण न हो जाए। इसका अर्थ क्या हुआ कि भैया जब तक युवा है तब तक ही सामर्थ्य है। लेकिन आदमी सोचता है कि अभी तो मेरे दादाजी धर्म ध्यान कर रहे हैं, फिर पिताजी करेंगे, मेरा जब नंबर आएगा। भगवान के घर की टाइम टाइम पे घंटी भी बजती रहती है, सचेत करती है, जागरूक करती है। अरे घंटी कहां बजती? सबसे पहले आप देखो, आदमी के बाल सफेद कहां होते हैं? कान के आसपास।
जिससे कि घंटी ठीक से सुनाई दे दे कि भैया देख अब मैं आ गया हूं, थोड़ा जीवन का ढंग बदल दे। पर आदमी होशियार है, जीवन का ढंग नहीं बाल का रंग ही बदल डालता है। दूसरी गंदी बस्ती है, दांत जवाब देते हैं तो आजकल नकली दांत, घुटने जवाब दे तो नी प्लेसमेंट का युग आ गया। पर बंधुओं और बहनों, ये हमारी महान भारतीय संस्कृति जिसने सदैव मूल में जाकर के, जड़ में जाकर के, एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई, रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा था, गर्मी का समय था, मेरा भी जन्म बाड़मेर जिले का है, वहां दूर दूर तक दौरे हैं रेगिस्तान के। व्यक्ति परेशान हो गया और एक टीले पर जाकर के झोपड़ी से पता लगा कि वहां पर कोई इस विधा को, हुनर को जानता है, लेकर के आया कि भैया मेरी गाड़ी ठीक कर दे। उसने कहा जी गाड़ी तो ठीक कर दूंगा, 1000 रुपया लगेगा। उसने कहा 1000 नहीं, मैं तुम्हें 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, गर्मी है, मैं प्यास से भी गला सूख रहा है, गाड़ी ठीक से जल्दी से कर दे। उसने देख दिखा करके एक हथौड़ा मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसने सेठ ने कहा तुमने बड़ी लूट मचा रखी है यार, एक हथौड़े का कोई 1000 रुपया लगता है क्या? इसने कहा जाओ 1000 रुपया हथौड़े का नहीं, सवाल है हथौड़ा कहाँ लगना है उसका है, बाकी तो 1 ही रुपए का था। हमारी भारतीय संस्कृति में आप देखिए 2 तरह के दृष्टिकोण है, एक सिंह वृत्ति होती है, एक श्वान वृत्ति होती है। आप एक ढेला उठा करके कुत्ते पर डालिए, श्वान पर, उस ढेले को चाटने के लिए जाए, और आप एक सिंह पर डालिए, सिंह पलट करके कौन ढेला फेंकने वाला है उस पर झपटेगा। मूल स्पर्शी चिंतन जब तक हमारा नहीं होगा, हमारी ये पंचगव्य की जो बात की गई है, आयुर्वेद की जो बात है, वात, पित्त और कफ, ये तीनों के संतुलन, और भारतीय संस्कृति का अगर सार में संक्षेप में कहूं और कुछ नहीं, संतुलन की साधना अगर हमें आ जाए, आप उपनिषद के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चारों के बीच में संतुलन है। हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा, स्वस्थ समाज की संरचना होगी। आप भगवत गीता जी को पढ़िए, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मविर्मय। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी टीका लिखते हुए वासुदेव जी एक लीक से हटके उन्होंने अर्थ किया, और उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। आज मौजूदा युग की कठिनाई क्या है कि हम उस संतुलन को भुलाते जा रहे हैं। धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है, ये बैठे हैं समर्थ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। धर्म ने कभी भी ये नहीं कहा कि दरिद्रता को प्रधानता दीजिए, पर हाँ धर्म का ये अवश्य कहना है कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो वो जीवन में वरदान बनता है, और अध्यात्म की नींव आधारित नहीं होता है तो कभी कभी अजीर्ण हो जाता है और वो वरदान के बजाय अभिशाप बन जाता है। बंधुओं और बहनों, आइए जितनी भी ये विकृतियां हैं समाज के अंदर, चाहे वासुदेव जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया गाय की दुर्दशा के बारे में, महिला आयुर्वेदाचार्य जी ने ध्यान आकृष्ट किया, हमारी इतनी ये विधा आज आपको बताऊं, कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया के अंदर हमारी भारतीय जीवन शैली के प्रति, हमारी सनातन की महान संस्कृति के प्रति, हमारी लाइफ स्टाइल के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ है, आज वेलनेस सबसे बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। अगर आपके भीतर व्यापार को बढ़ाने का भी अगर दृष्टिकोण है, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर आप स्वयं समर्थ नहीं है तो आप सेवा भी कैसे कर पाएंगे? सेवा भी तभी कर पाएंगे जब आप समर्थ होंगे। और वेलनेस आज जो है, आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, इन सारी विधाओं के प्रति मुझे बहन सुषमा जी रेकमेंडेशंस लेके गई थी पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। लगातार 5 वर्षों तक मुझे संबोधन का अवसर मिला, बीच में
2019 और 20 में कोविड के कारण से नहीं, 20 और 21 में जूम पर कार्यक्रम हुआ, तो 5 वर्ष लगातार साथ रहने का हुआ, तो वहां जितने एनजीओ काम करते हैं मित्रता का भाव हो जाता है। इस बार जब जूम पे बैठे तो शुरू मीटिंग होने से पहले लगभग सारे गोरे थे। वो विनोद ने मुझे कहने लगे कि आचार्य जी देखो, हम तो सब जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए, मास्क लगा के बैठे हुए थे। पहले मैं जाता था, मुझे पूछते थे बेटे ये क्या लगा रखा है, क्या लगा रखा है। अब बिना लगाया जाए तो पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा रखा है। सारी दुनिया को समझ में आ गया कि भारत के अंदर कितनी हजारों वर्ष पूर्व जो चिंतन परंपराएं रही है। आज आजकल एक नया उपवास चल रहा है, 14 घंटे का ब्रेक देने का पश्चिमी देशों के अंदर। ये हमारी जैन परंपरा में जिसको हम नौकार्षि बोलते हैं, सूर्योदय के 48 मिनट के बाद में भोजन का प्रारंभ करते हैं, कुछ भी खान पान। आजकल डॉक्टर कहता है कि रात को सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लो। हम लोग सूर्यास्त के बाद में पानी की बूंद भी यूज नहीं करते। उबले हुआ पानी कोविड काल के अंदर। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं बंधुओं और बहनों, हमारी उस महान संस्कृति के प्रति हमारे भीतर पहले गौरव का भाव होना चाहिए। हमें विरासत में जो संस्कृति मिली है, उस संस्कृति के प्रति आज पूरी दुनिया है इस और आशा भरी निगाहों की ओर देख रही है। और ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम सभी निर्माण में लगे, सृजन में लगे, उत्थान में लगे और अपने जीवन काल के अंदर भारत को वैभवशाली बनाए, गौरवशाली बनाए। और वो तभी होगा जब हम अपनी जड़ों की ओर वापस लौटेंगे। हम आयुर्वेद के प्रति, पंचगव्य के प्रति, हमारी महान संस्कृति के प्रति उसी दिन से जो है हमारा देश और बुलंदियों को छुएगा। तो मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें। मैं भाई लोकेश जी आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि ऐसे सम्मेलन में मुझे आपने इनवाइट किया जिसमें अनेक विधाओं के लोग साथ में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो आइए बंधुओं, ये खुद से खुद की मुलाकात करें, इन्हीं शब्दों के साथ ओम हर भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की।